प्रायोजित होंगे। कुछ बहनें जिनका नाम में अभी लिस्ट है, हमारे मुख्य वक्ता बोल लेंगे। उसके संगठन से संबंधित आप लोग लड़ाई के मैदान में थे और काफी मजबूत, काफी दिनों के बाद ये आंदोलन आप लोगों ने किया। वो ऐतिहासिक आंदोलन था और पूरे देश के लोगों ने आपकी चट्टानी एकता को सराहा। इस राज्य की सरकार ने आपके आंदोलन को देख करके भयभीत हो गया, डर गया और उस डर के चलते आप लोगों को चैन मुक्त करना शुरू किया। सरकार डरी आपके आंदोलन को देख करके, और जब चैन मुक्त करना शुरू किया तो आप लोग के बीच में दहशत पैदा होने लगा और आप लोगों में यहाँ के जो प्रशासनिक पदाधिकारी थे, आपके एलएस हो, सीडीपीओ हो, डीपीओ हो या राज्य के जो भी पदाधिकारी थे, आप लोगों के ऊपर डंडा बरसाना शुरू किया और आपके आंदोलन को तितर बितर करने में वो कामयाब हो गए। हम तो वैसे बहनों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने संघ जो फरमान किया, उस फरमान के आगे तटस्थ रही, खड़ा रही। और कुछ बहनें धमका करके केंद्र पर जाने के लिए बात किया और हमारी बहनें चैन मुक्त हो गई थी, उनके परिवार उनको प्रताड़ित करने का भी काम किया। बहनों से कहना चाहते हैं कि आप अपने प्रखंड में जाइए और जो बहनें चैन मुक्त हुई थी उनको आप सम्मानित कीजिए। इसी तरह उनको माला पहनाइए, चादर ओढ़ाइए और उनके सम्मान के साथ अपने संगठन की कतार को, अपनी पहुंच को मजबूत करने का काम कीजिए। आने वाला दिन बहुत भयावह, बहुत खराब दिन आने वाला है। सब लोग आप जानते हैं, जो श्रम कानून है इसके खिलाफ इस देश की सरकार तलवार लेकर के खड़ी है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया, मजदूरों के हक में, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के हक में, संगठित क्षेत्र के मजदूरों के हक में, उस कानून को इस देश की सरकार समाप्त करने जा रही है। आप आंगनबाड़ी सेविका सहायिका आज ही अखबार में हम देखे हैं, आप तमाम लोगों को जो सरकार के द्वारा पोषाहार दिया जा रहा है, इस पोषाहार को भी इस देश की सरकार ने कहा अब इसको बना करके खाना किसी ठेकेदार के द्वारा सेंटर पर पहुंचाएंगे। उस जगह पहुंच भी रहा है, जो बाकी है वह भी पहुंचाने की व्यवस्था हो रही है। और जो भी सेंटर, सरकारी भवन जहां नहीं है, उसको विद्यालय में अटैच करने की बात हो रही है। कहा है सब हम आंगनबाड़ी सेंटर पर बेंच डेस्क देंगे, बच्चे बेंच पर बैठेंगे, फर्श पर नहीं बैठेंगे, बेंच पर बैठेंगे। देखते हैं उनका कहाँ तक ये घोषणा सही होता है। आज श्रम कानून, जिस कानून के तहत आपने एटक, सीटो, कई संगठनों के द्वारा जो इस राज्य के अंदर आंदोलन किया, आज आप सभी संबद्ध हमारे मजदूर यूनियन के लीडरों के संदिग्ध में आपने काम किया और आप सब लोग जान रहे हैं ये सरकार जो है ये मजदूर विरोधी सरकार है। क्योंकि इस बजट में भी जो इस देश के अंदर
भारत की सरकार ने बजट पेश किया, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के लिए एक भी चर्चा कहीं उस बजट में नहीं है। आप उसको पढ़िए, आप उसको देखिए, नहीं है बजट में। हम लोग भी सोच रहे थे, इतना बड़ा आंदोलन हुआ है, पूरे देश के लोगों ने देखा है, बिहार की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, आशा, ममता दीदी, रसोईया, तमाम हमारे जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर थे, उन्होंने आंदोलन किया अपने न्यूनतम मजदूरी के लिए। आज जो खेत में काम करते हैं उनके लिए भी जो न्यूनतम मजदूरी निर्धारित है, हमारी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहने को वह मजदूरी उनके मुताबिक भी नहीं मिलता है और ड्यूटी उनको 24 घंटा करना पड़ता है। इसलिए आप तमाम लोगों को संगठित होना पड़ेगा और जिस रूप में आपने आंदोलन का मिसाल कायम किया राज्य के अंदर, आप जो सीडीपीओ के द्वारा और एलएस के द्वारा दोहन शोषण जो आपको किया जाता है, आप उस पर कायम होइए और संगठन को मजबूत कीजिए, नहीं तो इसी तरह आपको दोहन शोषण और आपको नीच दृष्टि से गांव के लोग देखेंगे। आप केंद्र को चलाइए, सरकार जो भी राशि आपको दे रही है, आप केंद्र चलाने पर विश्वास रखिए। आपको जो एलएस और सीडीपीओ के द्वारा जो कुछ भी डांट फटकार करके सीधा किया जाता है, आपका संघ भी मजबूत है, आप उसको सबक सिखाने के लिए भी तैयार रहते हैं, रहे हैं भी। इसलिए आप केंद्र पर तो जाइए। सरकार के द्वारा जो आपको कुछ पोषाहार दिया जाता है, उस पोषाहार को तो आप बांटने का काम कीजिए। और जो सीडीपीओ और एलएस आपके यहाँ दौड़ती है, महीना लग गया, राशन उठ गया, कहाँ है सेविका सहायिका के कोई संदेह नहीं है। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन होगा कि जिस चट्टानी एकता के साथ आप लोगों ने पिछले दिनों आंदोलन खड़ा किया, उसी तरह अपने प्रखंड में आंदोलन को मजबूत कीजिए और इस लड़ाई को आगे तक ले जाने का प्रयास कीजिए। अगर आप एकता नहीं कायम कीजिएगा तो जिस तरह जिला का जिला चैन मुक्त किया था, हमारी बहनें रो रही थी और 1 महीना तक तो हम समझते हैं हमारे जो संगठन के लीडर थे उन तमाम लोगों को सोने नहीं दिया गया। फोन 24 घंटा फोन गनगनाते रहता था। क्या होगा यार, हम लोगों को क्या होगा? कोई अपील में जा रहे हैं, कोई कहीं जा रहे हैं, लोग भटका रहे थे उनको हमारी सेविका सहायिका बनने को, और हमने कहा जाओ, नौकरी देने का अधिकार नहीं है किसी को तो चैन मुक्त करने का अधिकार नहीं है। आप अधीर रहिए, आप लोग चैन पर जाइएगा, आप लोग काम पर लौटिएगा। हमने भरोसा दिलाया बहने को, हमने नेतृत्व के साथियों को भरोसा दिलाने का काम किया 1 महीना तक, और लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी से संपर्क में हम थे, उनसे बातें करते थे। हमने कई बार आग्रह किया, जब हमारे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के जो नेता हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप उनसे वार्ता कीजिए, आपको कुछ देना है या नहीं देना है, उससे लेना देना नहीं है। हमारी बहनें क्या कह रही है, आपसे ये वार्ता करना चाहती है, आप उनसे तो वार्ता कर लीजिए। आपको कुछ देना होगा तो दीजिएगा, नहीं देना होगा तो नहीं दीजिएगा। आंदोलन तो करने का अधिकार है, लोकतंत्र है, सबों को अपनी बात को रखने के लिए ये संविधान है, संविधान बनाया गया है। लेकिन इस देश की सरकार, अब आप अपनी बात को आंदोलन के माध्यम से नहीं रख सकते हैं। आप पर एफआईआर हो जाएगा, आप पर केस हो जाएगा,
हमारी कई आंगनबाड़ी सेविका सहायक बहनें मुदाले भी हुई है, उन पर FIR भी है। और आने वाली जो सरकार है, जो इस देश का पुनः कार्यान्वयन नेतृत्व करेंगे, उन्हीं का फरमान है। जो आप अगर आवाज उठाइएगा तो आपको जेल के सलाखों के अंदर बंद कर दिया जाएगा। आप आवाज उठाइएगा तो जनता के द्वारा जो चुनी हुई जनप्रतिनिधि है उनको सदन के अंदर निलंबित कर दिया जाएगा। आज ये सरकार है। आप जान लीजिए 2024 का चुनाव होने वाला है और 24 के बाद इस देश में चुनाव फिर होने वाला नहीं है। अगर भाजपा की सरकार पुनः इस देश की गद्दी पर बैठती है, उनके एजेंडे में है जो इस देश में पुनः चुनाव नहीं होगा, लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा और जो संविधान उसका भी संशोधन होगा। आप और हम जो अपनी बात को सड़क से लेकर सदन तक जो आवाज उठाते हैं वो समाप्त हो जाएगा। उसका मिसाल है इस देश के अंदर 146 सांसदों का जो सदस्यता समाप्त कर दिया गया था। क्यों समाप्त कर दिया गया? सदन के अंदर कुछ लोगों के द्वारा, जो घुसपैठियों के द्वारा और भाजपा के सांसदों के अनुशंसा पर जो माहौल बिगाड़ने के ख्याल से सदन के अंदर जो किया गया और इस पर विपक्ष के लोगों ने जब आवाज उठाया, उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई। उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई। आप सब लोग देखे, पूरे देश देखा, पूरे विश्व के लोग देखा। इस देश के सर्वमान्य नेता कांग्रेस के राहुल गांधी जी की भी सदस्यता समाप्त हो गई। संविधान के अनुकूल वो अपनी बात को रख रहे थे और उनकी भी सदस्यता समाप्त कर दी गई। इसलिए हम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहन से आग्रह करना चाहते हैं कि आप लोगों ने देखा आपके आंदोलन के साथ कौन खड़ा था, आपके कदम से कदम मिला करके कौन खड़ा था। आप उसको भूलिएगा नहीं। आप जात पात में नहीं बटिएगा, आप धर्म के नाम पर नहीं बटिएगा। आज धर्म के ठेकेदार इस देश के अंदर वो मोमबत्ती लेकर के घूम रहा है, वो दीरी लेकर के घूम रहा है, घड़ी घंट लेकर घूम रहा है, घर घर अक्षत बांट रहा है, शंख बजा रहा है और जिस तरह हम लोगों का नारा है इंकलाब जिंदाबाद, वह नारा लगा रहा है, उसका स्लोगन है। इसलिए हम आप तमाम बहनों से कहना चाहते हैं कि अपनी लड़ाई जिस तरह आप लोग नारा लगाते थे, जो हम लड़ के लेंगे, छीन के लेंगे, गद्दी से उतार देंगे, आप लोगों का आशीर्वाद निश्चित रूप से लगेगा और गद्दी से उतरेगा, वो लोग गद्दी से उतरेगा। और जब आप घर घर जाते हैं, लोगों को बताइए, लोगों को जानकारी दीजिए। इस देश में धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले धार्मिक जो ठेकेदार इस देश के अंदर बैठे हुए हैं, उनको सबक सिखाइए। यही आपकी संगठन की एकता होगी, आपकी संगठन की चट्टानी एकता होगी। पूजा पाठ सब लोग करते हैं, धर्म को सब मानते हैं, सभी माँ बहनें बैठी हुए हैं, अपने अपने पूजा पाठ घर में सब लोग करते हैं। लेकिन जिस रूप से इस देश के अंदर, इस राज्य के अंदर जो किया जा रहा है, हम समझते हैं आज से 2000 बरस पहले की बात है और उसको जो किया जा रहा है, उसके नाम पर इस देश में विकास की बात करने वाले, इस देश में शिक्षा की बात करने वाले, इस देश की चौमुखी विकास हो इसकी बात करने वाले लोगों के ऊपर
ईडी और सीडी भेजने का काम इस देश की सरकार करती है। इसलिए इस सभी लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। हम सब लोग यहाँ से जाएं और गांव स्तर तक अपने संगठन को मजबूत करें। अपने आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनें जो हमसे बिछड़ गई थी आंदोलन के समय में, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए। उनको गले से लगाइए। आइए, आंदोलन के समय में बहुत हमारी बहनें हमसे बिछड़ गई थी, हमारे भाई बिछड़ गए थे और वे हमारे आंदोलन पर उंगली उठा रहे थे, जिन्हीं लोगों के चलते हमारा चैन मुक्त हुआ था। वैसे लोगों को आप गले लगाइए, उनको साथ में लाइए और सारी बात को भूल करके उनके साथ मिलिए जुलिए बैठ करके और अपने संगठन को मजबूत कीजिए। आने वाला दिन, आने वाला वक्त बहुत दुर्दिन होने वाला है हम सब के लिए। इसलिए हमको संगठन को मजबूत करने की ज़रूरत है और इससे भी बड़ी लड़ाई हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे और सफलता हमें मिलेगी। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका यूनियन जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। इन सब बातों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बिहार राज्य परिषद की ओर से आप तमाम बहनों को हम क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद।